एक राजनीतिक ताकत रातों रात कैसे गायब हो सकती है। आज हम सिर्फ एक चुनावी हार की कहानी नहीं समझने वाले, हम रोइंग के मामले की गहराई में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो हमें बताती है कि लोकतंत्र की सेहत का असली राज क्या है और राख से किसी सियासी वजूद को दोबारा कैसे खड़ा किया जा सकता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है अरुणाचल प्रदेश के रोइंग। देखिए, ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ के लोग अपनी सियासी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत जागरूक हैं और इस पूरी राजनीति के दिल में, उसकी धड़कन में बसते हैं यहाँ के आदिवासी समुदाय, खास तौर पर इदुमिश्मी और आदि। उनकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि वही इस इलाके का मुकद्दर तय करती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम रोइंग की जमीन और वहां के लोगों को महसूस करेंगे, फिर उन वोटों के गायब होने के रहस्य को समझेंगे, इस पतन के पीछे की वजहों को परत दर परत खोलेंगे और आखिर में एक नई शुरुआत के मुमकिन रास्ते पर बात करेंगे। जो कुछ भी हुआ, उसे समझने के लिए पहले हमें उस जगह को समझना होगा। रोइंग सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है, ये एक जीती जागती आदिवासी विरासत वाली जमीन है और यही इसकी राजनीति की असली बुनियाद भी है। यहाँ का पूरा सामाजिक ताना बाना इदुमिश्मी और आदि समुदायों के साथ बहुत गहराई से बुना हुआ है। चुनावों में उनकी भारी भागीदारी ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, असल में यही वो मंच है जिस पर यह पूरा सियासी नाटक खेला गया। और अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए, एक लहलहाता हुआ खेत और कुछ ही वक्त में वो पूरी तरह बंजर हो जाए। जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही कहानी बयान करते हैं। साल 2014, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां अपनी ताकत के शिखर पर थी। उनका दबदबा ऐसा था कि सामने कोई खड़ा होने वाला तक नहीं था। एक तरफा, बिना किसी मुकाबले के जीत। अब बस 5 साल आगे चलते हैं। 2019 में वही पार्टी महज 1.78% वोटों पर सिमट गई। ये कोई मामूली हार नहीं थी, ये एक सियासी भूचाल था। और 2024 तक कहानी का आखिरी पन्ना भी लिखा गया। पार्टी चुनावी मैदान से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक भी उम्मीदवार नहीं, एक गहरा सन्नाटा। ये टाइमलाइन सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक पतन की पूरी कहानी है। पहले हम देखते हैं पूरा कंट्रोल, फिर 2009 में एक चेतावनी की घंटी बजती है, 2014 में जाहिर तौर पर वापसी होती है और फिर एक गहरी खाई। 2019 और 2024 की ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो देखिए, आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। इसे समझने के लिए हमें इन नंबरों के पार जाकर उन सिस्टम्स की खामियों को देखना होगा जिन्होंने इस सियासी तबाही को जन्म दिया। यहां हमारा मकसद किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि वजहों की तह तक जाना है। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमारे सामने खड़ा है। क्या कोई राजनीतिक ताकत बस यूं ही हवा हो सकती है? इस तरह के पतन की जड़ें हमेशा उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। हमारे संविधान की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि लोगों को अपनी आवाज चुनने का अधिकार मिले। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता तो ये सिर्फ एक पार्टी का नुकसान नहीं होता, ये लोकतंत्र के उस वादे पर भी सवाल उठाता है। हर आवाज को सम्मान के साथ सुनना और अपनी बात जिम्मेदारी से रखना, यही तो एक स्वस्थ संवाद की नींव है। ये विश्लेषण हमें एक बहुत साफ तस्वीर दिखाता है। पार्टी की ताकत क्या थी? आदिवासियों के साथ उसका पुराना ऐतिहासिक जुड़ाव। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? जमीन पर संगठन का पूरी तरह खोखला हो जाना। मौके तो बहुत थे लोगों की शिकायतों के रूप में, लेकिन ताकतवर विपक्ष और अपने ही नेताओं का पार्टी छोड़ जाना, यह खतरा बहुत बड़ा था। लेकिन देखिए, दरारें सिर्फ अंदर से नहीं थीं, बाहर का माहौल भी एक तरह के तूफान जैसा था। पूरे राज्य में एक ही पार्टी का दबदबा, विकास का फायदा जो सब तक नहीं पहुंच रहा था, और युवाओं की नई उम्मीदें, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सियासी माहौल बना दिया था जिसमें टिके रहना बेहद मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो हमने समस्या की पहचान कर ली है। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ बिखर गया हो तो शुरुआत कहां से की जाए? चलिए एक ऐसे रणनीतिक ढांचे पर नजर डालते हैं जिसे ठीक इसी काम के लिए तैयार किया गया है। इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी 4 चेहलों वाला सिद्धांत। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। सोचिए, एक किसान को बंजर जमीन को फिर से जिंदा करना है तो वो सिर्फ बीज नहीं बो सकता। उसे जमीन जोतनी होगी, खाद डालनी होगी, पानी देना होगा और फसल की रक्षा भी करनी होगी। ठीक उसी तरह ये रणनीति राजनीति के हर जरूरी पहलू पर एक साथ काम करती है।
और इस रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है कहानी की लड़ाई। एक तरफ बड़े राष्ट्रीय विकास की कहानी है, दूसरी तरफ स्थानीय संस्कृति की रक्षा और लोगों की जरूरतों को पूरा करने का वादा। असली चुनौती तो एक ऐसा स्थानीय संदेश बनाने की है जो लोगों के दिलों को छू जाए। तो ये है वो 4 स्तंभ जिन पर एक नई इमारत खड़ी की जा सकती है। पहला, वोटरों से सीधा जुड़ाव। दूसरा, संगठन की नींव को शून्य से फिर से बनाना। तीसरा, एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों को अपनी लगे। और चौथा, जो भी संसाधन है उनका समझदारी से इस्तेमाल करना। हर स्तंभ बराबर का जरूरी है। रणनीति तो साफ है, पर अब वक्त है इसे जमीन पर उतारने का। आइए देखते हैं कि यह सब एक ठोस एक्शन वाले प्लान में कैसे बदलता है। किसी भी योजना की शुरुआत हमेशा लोगों को सुनने से होती है। रोइंग के लोगों को असल में तकलीफ क्या है? टूटी फूटी सड़कें, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, नौजवानों के लिए मौकों का ना होना और पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। ये सिर्फ समस्याओं की लिस्ट नहीं है, ये लोगों की रोज की जिंदगी की सच्चाई है। ये 90 दिन का प्लान, ये एक बहुत ही सोचा समझा रोड मैप है। एक ऐसा अभियान जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ता है। ये तैयारी और सुनने से शुरू होता है, फिर लोगों से सीधे जोड़ने की तरफ बढ़ता है, उन्हें एकजुट करने के लिए जोर पकड़ता है और आखिर में चुनाव के दिन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ये भरोसे को कदम दर कदम वापस जीतने की एक प्रक्रिया है। और अब हम इस पूरी कहानी के सार पर पहुंचते हैं, क्योंकि जो रोइंग में हुआ वो सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है। इसमें हम सब के लिए, हर जगह के लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी सच्चाई की गूंज है। एक और बात जो आज के दौर में बहुत जरूरी है, वो है डेटा की सुरक्षा। जब पार्टियां लोगों से जुड़ती हैं तो वो बहुत सी जानकारी इकट्ठा करती हैं। ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की निजता का सम्मान हो और उनकी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और सही मकसद के लिए ही किया जाए। और ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व कोई विरासत नहीं है, ये एक जनादेश है जिसे हर दिन जमीन पर कमाना पड़ता है। यही हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। लोगों से जुड़ाव ये कोई विकल्प नहीं है, ये किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए सांस लेने जैसा है। तो आखिर में रोइंग की कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसकी जमीनी जड़ों में होती है। जब वो जड़ें, वो स्तंभ कमजोर पड़ जाते हैं तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना दिखे, उसके ढहने का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर लोगों का भरोसा ही राजनीति की उपजाऊ मिट्टी है, तो हमें इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि ये फिर कभी बंजर ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804 204 6102 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।